हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। और इसको बिल्कुल इसी क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप प्रॉपर तरीके यथार्थ अवकल समीकरण जो है उसे पढ़ने से पहले यथार्थ अवकल समीकरण की डेफिनेशन आपको पढ़नी होगी। अवकल समीकरण क्या होता है? यथार्थ अवकल समीकरण किसी भी अवकल समीकरण में का मतलब को यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं यदि इसको इसके पूर्वक के बिना किसी और परिवर्तन के अवकलन द्वारा व्युत्पन्न किया जा सके। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। कोई भी अवकल समीकरण आपको नजर आती है तो आप क्या चेक करोगे? यदि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये एग्जैक्ट बन जाती है। क्योंकि इक्वेशन जो दे रखी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो यथार्थ है या नहीं है, और यदि वो यथार्थ है तो आगे बढ़ेंगे। यथार्थ होगा तो हम कैसे चलेंगे आगे? नेक्स्ट में हम चलते हैं यथार्थ होगा तो सबसे पहले यथार्थ अवकल समीकरण का तो स्टेप नंबर फर्स्ट पर आएंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम u ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? u को निकाला। u का फॉर्मूला होता है एम डी एक्स। y क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट होगा। फिर हम स्टेप सेकंड में बात करेंगे v ऑफ y ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करोगे? n माइनस डेल यू बाय डेल वाई एंड डी वाई। क्या बोला मैंने? n माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी वाई। फिर आपके पास जो u और v प्राप्त हुआ है तो u एक्स वाई प्लस v ऑफ y इक्वल टू जो है आपका सॉल्यूशन। सिंपल सा प्रोसेस है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। बताइए कोई दिक्कत है? अब इसी पे हम एक फर्स्ट एग्जांपल है आपका, उस फर्स्ट एग्जांपल को हम सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप चेक करोगे इसमें कि वो यथार्थ है या नहीं है। देखिए आप चेक कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि m कहाँ है। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये ना m का मान, इनका मान क्या है? माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं? बताओ। ये n की वैल्यू आ गई। बताओ डेल m अपॉन डेल क्या लोगे आप? y। यही होता है अपना प्रोसेस चेक करने का। देखो पहले किसके स्क्वायर का होगा तो 2x प्लस वाई। फिर अंदर आए तो बताओ x का तो 0 हो गया, y का क्या हो गया? 1 हो गया, तो एज इट इज रह गया। अब मैं डेल n अपॉन डेल x की बात करता हूं बच्चों। माइनस का चिन्ह। बच्चों x के सापेक्ष कर रहे हो, पार्शियल चल रहा है ना, आंशिक। और आप पढ़ के आए हो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर कि आंशिक अवकलन में जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसके अलावा दूसरा क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है, आप जानते। तो देखिए x के सापेक्ष कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, तो y का क्या हो गया? 0। यहाँ पर इसका क्या हुआ? माइनस के 2y। ये आप किसके? x के सापेक्ष कर रहे हो, इसका क्या हुआ? माइनस के 2 है। देख सकते हो डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन ले लो तो x प्लस के y बराबर आगे। देखो ना आप, मैं थोड़ी कह रहा हूं, इसमें देखो तो सही आप लोग। बताइए आप लोग, देखिए आपके पास डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स आपस में क्या है? इक्वल है। क्लियर सी बात है। अब एक बात बताइए आप लोग, यहां पर जब यहां पर क्या हो गया मैं बोलूं, अर्थात यहां पर एक शर्त आ गई, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स आपस में बराबर है। जैसे ही आपस में बराबर है तो हम लिखेंगे विच इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि यथार्थ अवकल समीकरण है। यहां तक की बात आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन देखी और देखा कि एग्जैक्ट की शर्त सेटिस्फाई हो गई। हमने कह दिया कि ये क्या है? आपकी यथार्थ अवकल समीकरण है। एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा ये बाद वाली स्टेप जो है हम चलते हैं अगली में। क्या ज्ञात करोगे बच्चों? आगे आगे आप सबसे पहली स्टेप में ज्ञात करोगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर ज्ञात करोगे यू एक्स वाई के लिए बच्चों फॉर्मूला लिखाया था मैंने एम डी एक्स वाई। क्या होगा बोलिए? अब m की वैल्यू क्या है इस पर आ जाइए। तो m की वैल्यू आप देख लीजिए, आपके सामने है। m की वैल्यू लिखिए, y का होल स्क्वायर है ना इसमें।
होने का काम ही नहीं है भाई, यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है, m की वैल्यू रखी x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx। देख सकते हो आप लोग, तो m का मान है वो क्या है, x वाई का होल स्क्वायर। अब आप इसका क्या करोगे, समाकलन, समाकलन ही तो करोगे, बताओ। देखिए समाकलन क्या होगा, या तो आप टी मान करके कर दो या डायरेक्ट कर दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको समझने की। बताइए 2xy बराबर, इसका समाकलन किया तो देखो आप भी जानते हो x प्लस वाई का होल 3। कोई दिक्कत है, बताइए, है क्या कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। अब इसमें प्लस सी जो है ना वो लास्ट में ले लिया, सी सबको मान लिया, तो इसको अपन लिख नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि आपकी किताब के हिसाब से अपन को चलना है। बताइए कैसे किया, आप समझ गए होंगे। x प्लस वाई को t मान लीजिए, तो आप जानते हो यहाँ पर y तो कांस्टेंट है तो dx आ जाएगा, तो t बार का क्या होता है t क्यूब बाई 3 होगा। बताओ बच्चों, यहाँ पर मैं बात करूं तो अब क्या करना है, u ज्ञात हो गया तो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, डेल u बाय, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर डिफरेंशियल कर देता हूं इसका, पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दूं, y एंड वी गेट। बताओ क्या दिक्कत है, तो डेल u बाय डेल y बराबर, y के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, डेल बाय डेल y, किसका, x प्लस वाई के होल क्यूब बाई 3 का। बोलिए, अब x प्लस वाई के होल क्यूब का, सबसे पहले क्यूब का करेंगे, तो क्यूब का क्या होगा, डेल u बाय डेल y बराबर 3 मल्टीप्लाई में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया 3, है ना भाई, पावर का कर दिया, अंदर का किया तो देखो x प्लस वाई के क्यूब का किया तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और अंदर गए तो देखो y का 1, x का क्या हो गया 0। तो बताओ क्या आ गया, बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर देखो आप लोग कि डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू आ गया x प्लस वाई का होल। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए n माइनस, तो n माइनस निकालता हूं मैं, मुझे तो पूरी वैल्यू चाहिए जो ज्ञात करनी है आपको, अभी मैंने लिखाई थी। देखो आप लोग यहाँ पर छोड़ देता हूं जिसका रहेगा, मुझे चाहिए बच्चों n माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ये टर्म चाहिए, ठीक है, n माइनस डेल यू बाय डेल वाई। अब n माइनस डेल यू बाय डेल वाई की बात करूं तो मैं क्या होगा उसके लिए, बताओ, के लिए n क्या है n यहां से उठाओ, क्या है ये रहा ना, यहां से उठा लीजिए, n क्या है, माइनस मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह एज इट इज है, इसके अंदर माइनस का चिन्ह एज इट इज है, वाई स्क्वायर माइनस के 2xy एंड माइनस के एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार, मान चेक कर लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, कीजिए उस मान को, यही है, ठीक है भाई। अब आप देखिए आप लोग यहाँ पर आपके पास जो बुक के अंदर दे रखा है, एक बार चेक कर लिया आपने। अब आप देखो माइनस का डेल यू बाय डेल वाई क्या आया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो बना था आपके पास। तो आप देखिए पहले इसको ले आगे, माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy एंड प्लस के एक्स, माइनस देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। मैं नहीं बोल रहा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोल दिया आपने, बताओ। अब जैसे ही ओपन किया तो देखो वाई स्क्वायर जो है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2xy से 2xy गया, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा माइनस के 2y स्क्वायर। बोलिए वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये वैल्यू कौन सी है, n माइनस डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू है ये आपके पास है माइनस के 2y स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, p ऑफ y चाहिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, n माइनस डेल यू बाय डेल वाई एंड बाहर क्या है dy। बोलिए p ऑफ y बराबर
ये हो गया माइनस के टू वाई स्क्वायर डी वाई। चेक कर सकते हो क्या दिक्कत है बताओ, हो तो कोई भी प्रॉब्लम तो बताइए। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, बस आपको ध्यान देना है और समझना है। बताइए इसका क्या होता है समाकलन, आप जानते होंगे इसका समाकलन, बताइए मुझे। पी ऑफ वाई का जो समाकलन है वो क्या है, माइनस के टू वाई क्यूब बाई थ्री। अब जो सॉल्यूशन आएगा कंप्लीट वो है यू एक्स वाई प्लस के पी ऑफ वाई बराबर से। बताइए अब यू एक्स वाई आप लोगों ने ज्ञात किया है, देखो ये रहा यू एक्स वाई, अभी तो ज्ञात किया था आपने, ये रहा यू एक्स वाई, कहां दिख रहा है, ये रहा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बाई थ्री। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बाई थ्री एंड प्लस पी ऑफ वाई ये रहा माइनस के टू वाई क्यूब बाई थ्री एंड इक्वल टू, ये आपका कंप्लीट आंसर। क्या तो क्या अब मैंने बताया आपको उसके बारे में दोबारा देखें। सबसे पहला काम आपका जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में ये पता करना कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। यदि वो यथार्थ है तभी आप आगे बढ़ोगे, अन्यथा हम केवल यथार्थ अवकल समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर कोई नया टॉपिक लेंगे उस हिसाब से हम पढ़ते चलेंगे। कई बच्चे पर जो जुड़े हुए हैं उन बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए, वो बच्चे भी ऐसा ना सोचे कि हम इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और हमारे लिए कुछ नहीं अवेलेबल, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको, ये बोला कि जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो सबसे पहला उद्देश्य आपको पता करना होता है कि वो एग्जैक्ट है नहीं है, और एग्जैक्ट है या नहीं इसका पता बताएगा कौन, ये वाला समझो। आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला रूप आपको बनाना होता है इक्वेशन के बाद एम की वैल्यू एन की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। जैसे ही एम का मान और एन का मान आपके पास मौजूद हो जाता है तो फिर आप डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो। यदि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स यदि बराबर आ जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, यथार्थ। आवश्यक शर्त है इसकी, केवल क्वेश्चन पर चल रहे हैं इसलिए। जैसे ही ये कंडीशन लागू हो गई वैसे ही आपने क्या कह दिया कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है। और यथार्थ अवकल समीकरण तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यहां पर क्या, यू एक्स वाई का फॉर्मूला होता है एम डी एक्स, वाई यहां पर कांस्टेंट। आप सोल्व कर रहे हो उस समय ये बात ध्यान रखोगे कि y यहां पर क्या है, अचर है। यहां तक क्लियर है बात। अब यू एक्स वाई सोल्व करोगे तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू तो यही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आपने लगा दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए यू एक्स वाई बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx, तो इसका समाकलन हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन। आप क्या करोगे, आप आपको निकालना है v ऑफ y और उसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस डेल यू बाय डेल y। तो n की वैल्यू आपको पता है और डेल यू बाय डेल y की वैल्यू पता है, निकाल लिया, इसका अवकलन कर दिया आपने, आंशिक अवकलन, ठीक है। और ये मान आपने निकाल के यहां पर क्या देखो आप, n का मान सवाल में दे रखा था, डेल यू बाय डेल y का मान आपने निकाल लिया, क्या बोलिए देख लीजिए एक बार। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन और सोल्व करवाता हूं मैं आपको आज, जिससे आपको समझ में। चले लेते हैं और समझ। आपकी बुक एग्जाम्पल है, y sin 2x dx माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर
प्लस के कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0। पर दोबारा देख लें, y साइन 2x dx माइनस के 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस रूप से क्वेश्चन को 2 बार जरूर देखा करो, क्योंकि बार बार आप लोगों से कहता हूं, आप लोगों को ऐसा लगता होगा सर तो मजाक कर रहे हैं इस बार। ऐसा नहीं है। आप यदि प्रॉपर तरीके से ध्यान दो, यदि प्लस की भी कहीं गलती हो गई ना तो हो गई पूरी मेहनत खराब, और वो मिलती और नहीं है जल्दी से। इसलिए जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें जब भी आप पेपर से क्वेश्चन लिखो तो आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन को एक बार लिखने के बाद दोबारा चेक जरूर किया करो कि मैंने सही लिखा या नहीं लिखा। भाई आगे बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग। कि अच्छे क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो कि अच्छे हो। बोलिए बच्चे, आप बताइए m की वैल्यू क्या है। जहां m की जो वैल्यू है वो है y साइन 2x। क्लियर है बिल्कुल। साइन 2x, और जो n की वैल्यू है बच्चों वो क्या है, माइनस का चिन्ह 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर। देख सकते हो आप लोग, समझ सॉरी का मान मिल गया, n का मान मिल गया। चेक करते हैं। पर lm अपॉन क्या निकालोगे, कंडीशन क्या थी, याद करो ना कंडीशन क्या थी। अभी अभी तो बोला था मैंने कंडीशन थी डेल m अपॉन डेल y बराबर कितना आएगा, ओनली साइन 2x। जानते हो आप, समझ तो मेरे को बताने की जरूरत थोड़ी है कैसे आ गया, क्योंकि डेल चल रहा है और डेल का मतलब क्या है, पार्शियल। मैं बात करूं यहां पर डेल n अपॉन डेल वाई, सॉरी x के सापेक्ष करता हूं तो देखो 1 का 0, y का 0, वाई स्क्वायर का 0, 0 हो गया। ओनली इसका रहा तो क्या रहा, पहले तो देखो इसका तो चला गया, यहां पर हटा दूं मैं स्क्वायर का किया तो पहले क्या होगा 2 cos x, फिर cos x का वापस किया तो क्या होगा माइनस के साथ। होगा कि नहीं होगा बता दो मेरे को, यदि दिक्कत है तो बताया मेरे को। सही है भाई, पहले पावर का कर दिया फिर अंदर आए तो कोस का साइन होता है माइनस का। तो अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये क्या है डेल n अपॉन डेल एक्स बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बोलो बच्चों 2 साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई, 2 साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन 2x। तो क्या बन गया डेल n अपॉन डेल एक्स बराबर आपका बन गया बच्चों साइन 2x। देख सकते हो आप लोग, समझ सकते हो। तो डेल m अपॉन डेल वाई भी आपके पास मिल गया, डेल n अपॉन डेल एक्स भी आपके पास मिल गया, देख सकते हो। तो ये तो बराबर आ गए, तो अर्थात क्या डिक्लेयर हुआ यहाँ पर कि डेल m अपॉन डेल वाई बराबर है डेल n अपॉन डेल एक्स। यही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, विच इज, ये सबसे बड़ी चीज होती है इसमें, विच इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है ना कि समीकरण कौन सी है, तब हम उस रास्ते चलना स्टार्ट कर देते। जब हमें यही नहीं पता होता कि हमें चलना किधर है, तो फिर तो आप जानते हो बिगर लक्ष्य की नाव होती है, वो किधर भी चली जाती है, जिधर हवा का झोंका होता है उधर घूम जाएगी। तो इसीलिए टारगेट में तो फिक्स होना चाहिए। तो अब फिक्स हो गया टारगेट की भाई एग्जैक्ट हो गई, सिंपल सी बात ही है। जब यथार्थ अवकल समीकरण आपके सामने नजर आ गई तो अब आप क्या करोगे आगे, बिल्कुल फिक्स है। जैसे ही ये बात आ गई वैसे ही अपने दिमाग में कुछ बातें फिक्स हो गई कि हमें करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, यू एक्स वाई ज्ञात करना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमको क्या ज्ञात करना है, यू एक्स वाई। उसका फॉर्मूला एम डी एक्स, वाई क्या है यहां पर अचर है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, यू एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रल m की वैल्यू बोलो क्या है, m की वैल्यू देखो बच्चों ऐसे गलतियां नहीं करोगे, ठीक है, मैंने ही गलती कर दी है। तो y sin 2x
देख लीजिए, आपने क्या किया, y sin 2x। y sin 2x का यदि हम इंटीग्रल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए किसके सापेक्ष कर रहे हो बताओ मुझे, किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष। y क्या है, कांस्टेंट है, तो देखिए समझिए q x y इक्वल टू, देखिए y तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, sin 2x का, sin 2x का जानते हो माइनस के cos 2x अपॉन 2 होता है, आप बताइए होता है कि नहीं होता, होता है ना, ये आपके पास आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, अगले पद में क्या करना है बताओ मेरे को, अगले पद में आपको ज्ञात करना है डेल यू बाय, पहले तो इसको लिख लू मैं सही, क्यू एक्स वाई जो ज्ञात किया आपने, क्यू एक्स वाई जो आपने ज्ञात किया उसे लिख लेता हूं मैं माइनस के वाई बाई टू एंड कॉस टू एक्स। अब यहां पर देखिए तो इसे मैं लिखता हूं, मुझे चाहिए डेल यू बाय डेल वाई। देखिए समीकरण नंबर 1 डाल दिया इसको समीकरण 1 का x के सापेक्ष डी करने पर, बोलिए कोई दिक्कत है इसके अंदर, हमने क्या कर दिया x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो आंशिक अवकलन कीजिए, ये रहा x, सॉरी y के सापेक्ष क्या लिख दिया मैंने, ये मिस्टेक रहती है, शून्य y के, अब देखो y के सापेक्ष करूंगा ना मैं, डेल बाय डेल y, अपने पास मान क्या है, माइनस के y cos 2x, कौन क्या रहेगा, आप याद करो पुरानी बात कि आंशिक अवकलन कर रहे हो और आंशिक अवकलन में जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसके अलावा क्या है, कांस्टेंट, तो बताओ मुझे यहां पर y के सापेक्ष कर रहे हो तो ये कांस्टेंट है, डेल u बाय डेल वाई इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, कौन कौन कांस्टेंट है, माइनस के cos 2x, किसका हुआ, y का तो 1 होता है, बोलो क्या दिक्कत है बता दीजिए आप मेरे को। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बच्चों n माइनस डेल यू बाय डेल वाई, मैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूं और कुछ नहीं, मैं n की वैल्यू देखता हूं क्या है, तो जगाते हो पेन अपने पास, देखिए n, n आपको दे रखा है 2, नहीं y माइनस, हाँ n दे रखा है बच्चों, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको दिक्कत नहीं है तो लिख देता हूं बच्चों, 1 माइनस माइनस के, सॉरी माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर, ये आपका n है, आपके पास आया माइनस के 1/2 कॉस 2, ये आपके पास यही आया, देख लो आप चाहे, कोई भी दिक्कत हो तो बता, बोलो ये तो n का मान है आपका, और ये आपका डेल यू बाय डेल वाई जो आपने ज्ञात किया वो, आप जानते हो देखो आपके पास इधर कोस है और उधर कोस 2 है, तो बदलो पहले तो, देखिए n माइनस डेल यू बाय डेल वाई बराबर माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, बोलिए
तो बच्चों बच्चों आप तो हम सीखेंगे बी वाई ज्ञात करना। इसके लिए मुझे चाहिए क्या चाहिए, पहले तो माइनस देता हूँ सही तरीके वैल्यू एन माइनस वैल्यू बाय डी वाई बुक है चैप्टर तो एग्जैक्ट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग देखिए यू एक्स वाई इक्वल टू वन क्या करोगे तो फॉर्मूला तो मिलेगा तो बचेगा वाई के रेस्पेक्ट सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन होगा बच्चों प्रॉपर्टी का जो है कोई परिवर्तन नहीं तो क्या फर्क उसके को ऐड करके संख्या हाँ भाई देखो आगे बढ़े। अब यहां पर देखो आप लोग -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देखो माइनस का 1/2 चेंज कर दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 जानते होंगे ना ये फॉर्मूला तो पढ़ा है आपने cos 2x का तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 देखा होगा ना। तो अब देखिए n माइनस डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस का 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स दिखा रहा है आपको ये देखो माइनस के ये माइनस का हो गया ये भी माइनस का है पहले से माइनस है ना वो कहाँ गया आपका भाई आपने लिखा है कहाँ है आपने लिखा है डेल यू बाय डेल वाई आपके पास नेगेटिव आया है। अब इसकी जगह रखोगे तो ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव बात समझ रहे हो तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। तो बताओ भाई 1/2 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो ये वाला जो आएगा cos स्क्वायर एक्स पॉजिटिव और ये माइनस के 1 आ गया। देखो आप देखें आप लोगों ने देखा हो तो ये एज इट इज आपके पास टर्म आ रही है। एक सेकेंड आप देख लीजिए t/2 चलो जो भी आएगा वो आ जाएगा अपने पास। एक सेकेंड cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स गया मतलब x हट गया कुल मिला के हमारा x चला जाना चाहिए आगे बात ये है तो तभी आप समाकलन कर पाओगे n माइनस के डेल यू बाय डेल वाई माइनस के 2 है माइनस के 2 एंड y देख लीजिए आप लोग यही आपको बच रहा है एक बार हम देख लेते हैं क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स 1/2। अब देखो कैसी गलतियां होती है ना तो अजीब व गरीब लगेगी ये बातें
तो ये दोनों जुड़ करके कितना हो गया 3/2। बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये चीजें ये नहीं है। देख लीजिए माइनस के 3/2 एंड माइनस के y², यहां तक का पूरा प्रोसेस आपको समझ। देख लीजिए सबसे पहले आपने m देखा, n देखा और ये शर्त देखी कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, और यदि एग्जैक्ट है तो फिर आगे बढ़ गए हम जाके। अब क्या करोगे आप, इसमें आगे सोल्व करोगे आप है? इसमें क्या करते हो आप, क्या इंटीग्रल कर देते हो, कर दीजिए। क्या बन गया n माइनस डेल यू बाई डेल वाई। हम v ऑफ y ज्ञात करेंगे ना, तो निकाल लीजिए ना v ऑफ y। देखिए अब हम v ऑफ y की बात करेंगे और v ऑफ y होगा आपका n माइनस डेल यू बाय डेल y एंड आपके पास है dy। तो देखिए v ऑफ y बराबर क्या आपके पास आ गया माइनस के 3/2 माइनस y² एंड dy। बोलिए क्लियर है। अब इस टर्म के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं। v ऑफ y आपने जो ज्ञात किया, देखिए माइनस के 3/2 इसका y हो गया, इसका y³/3। सॉल्यूशन आप जानते हो ux(y) एंड प्लस के v ऑफ y। क्या आपका आंसर, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने आज आपको जो बताया वो ये बताया कि सबसे पहले तो ये चेक करना कि यथार्थ है या नहीं है, दूसरा हमको ये चेक करना, उसके बाद हमको u फाइंड करना है, उसके बाद v फाइंड करना है, और u प्लस v जो बन जाता है आपका वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन। बताइए बहुत ही इजी मैथड, कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा इधर उधर का, अलग से आपको मेथड है। जैसे ही आपने मेथड पढ़ा टॉपिक क्लियर। पहले और अब में क्या किया, जो सेमेस्टर था आपका उसके अंदर ये क्या डाल रखा है, आपको यूनिट के साथ डाल रखा है इसमें। मतलब आपकी कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड यूनिट के साथ ऐड कर रखा है। तो ये एग्जैक्ट वाला जो कंसेप्ट है पूरा पढ़ेंगे अपन, पूरा आपको एक एक क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे और फोकस करें, ठीक है भाई। अब एक बात बताओगे तुम मेरे को, चलो मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जिससे तुम घर जा करके सोल्व करना। अब घर जा करके क्या होगा, घर तो हो ही, आप सोल्व कर लेना है। मैं भी सोच रहा था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे क्या है ऐसे यूट्यूब वाले ऐसे बिल्कुल सुस्त हो गए, कारण उनके लिए तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना, उनके लिए आ ही नहीं रहा कुछ भी, बस केवल पढ़ाते जा रहे हैं। अब YouTube पे बताओ बच्चा क्यों जुड़ा रहेगा जब उसे पता है कि उसके लिए कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो इसीलिए उसके लिए भी जरूरी होता है, जितना भी रिवीजन होगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारी चीजें YouTube पर चलेगी। ध्यान आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा सरल सा देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे दिक्कत नहीं आए आप लोगों को। चलो e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy बराबर 0। बार दोबारा चेक कर लीजिए, e की पावर y माइनस 1, देखो ये तो बड़ी, हाँ e की पावर y प्लस 1 cos x dx एंड प्लस के e की पावर y sin x dy इक्वल। बोलो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। बस यही काम है आपका, जितना आप लोगों का प्यार होगा वीडियो के साथ, जितना आप लोगों का सपोर्ट होगा, उस हिसाब से आपको कंटेंट अवेलेबल होता है। तो आप भी समझते हो कि मैं आप लोगों से क्या ले रहा हूँ, ओनली आप लोगों से ले रहा हूँ कि जितना हो सके उतना शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उन लोगों को बेनिफिट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिलेबस होते हैं एग्जैक्ट को रह गया, क्योंकि पूरा 100% होना बहुत टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है। कुछ सिलेबस ऐसा होता है जो रह जाता है, तो उसे भी अपन पूरा करेंगे। चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, एक यूनिट के अंदर आप जितना मैटर पढ़ते हो उस मैटर के अंदर आप 90% पढ़ लोगे, 100%
लगता है तो अपन उसको लेकर के 100% कर। ठीक है भाई, नहीं है नेक्स्ट क्लास में फिर हम और इसी को आगे बढ़ाते हैं एग्जैक्ट को। और किन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, सेमेस्टर 3 वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, पूरे जोश के साथ एग्जैक्ट को आप कंप्लीट। थैंक यू आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।